ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण लेकिन ईमानदार परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया इमरान एक मेहनती किसान था। उसकी पत्नी फातिमा अपने 3 बच्चों की परवरिश में व्यस्त रहती थी। परिवार का जीवन सादगी से भरा हुआ था, लेकिन अल्लाह के प्रति उनके दिल में असीम प्रेम और विश्वास था। इस कहानी में एक रहस्य छुपा है जो धीरे धीरे सामने आता है और हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। गर्मियों का मौसम था और खेतों में फसल कटाई का समय आ गया था। इमरान और उसके बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि फसल को सही समय पर काटा जा सके। एक दिन इमरान को खेतों में काम करते समय एक पुराना और रहस्यमय पत्थर मिला। उस पत्थर पर कुछ अजीब से निशान थे जो किसी पुरानी लिपि में लिखे हुए थे। इमरान ने उस पत्थर को उठाया और घर ले आया। रात को जब सभी खाने की मेज पर बैठे थे, इमरान ने वो पत्थर अपने परिवार को दिखाया। फातिमा ने उसे गौर से देखा और कहा, इमरान, ये पत्थर बहुत पुराना लगता है और इस पर लिखे निशान भी अजीब हैं। हमें इसे मौलवी साहब को दिखाना चाहिए, शायद वो हमें इसके बारे में कुछ बता सकें। अगले दिन इमरान और फातिमा उस पत्थर को लेकर गांव के मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह निशान बहुत पुराने हैं और इनका मतलब समझने के लिए हमें काफी समय लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह पत्थर किसी महत्वपूर्ण चीज का संकेत दे रहा है। मौलवी साहब ने उस पत्थर को अपने पास रख लिया और उसे पढ़ने की कोशिश करने लगे। इमरान और फातिमा ने अल्लाह पर भरोसा रखा और सोचा कि जो भी होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा। कुछ दिनों बाद मौलवी साहब ने इमरान को बुलाया और कहा, इमरान, मैंने इस पत्थर के निशानों का मतलब समझ लिया है। ये पत्थर एक खजाने का संकेत दे रहा है जो इस गांव के पास कहीं छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इमरान और फातिमा ने मौलवी साहब की बात ध्यान से सुनी और फैसला किया कि वे उस खजाने को खोजने की कोशिश करेंगे। उनके दिल में एक नई उम्मीद जगी कि शायद इस खजाने से उनका जीवन बदल जाए और वे गांव के लोगों की भी मदद कर सकें। अगले दिन इमरान, फातिमा और उनके बच्चे मौलवी साहब के साथ उस खजाने की तलाश में निकले। उन्होंने पत्थर पर लिखे निशानों का पीछा किया और एक गहरे जंगल में पहुंच गए। जंगल में अजीब सी खामोशी थी और सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और कठिन होता गया। अचानक उनके सामने एक बड़ी चट्टान आ गई जो उनके रास्ते को रोक रही थी। मौलवी साहब ने कहा, यहाँ कुछ ना कुछ जरूर छुपा हुआ है, हमें इस चट्टान को हटाना होगा। सभी ने मिलकर उस चट्टान को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी थी। तभी इमरान के बेटे अली ने कहा, अल्लाह की मदद से कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हम सभी दुआ करें और अल्लाह से मदद मांगें। सभी ने मिलकर दुआ की और अल्लाह से मदद मांगी। उनकी दुआएं कबूल हुईं और अचानक एक जोरदार आवाज के साथ चट्टान हिलने लगी। सभी ने मिलकर उसे हटा दिया और उनके सामने एक गुफा का द्वार खुल गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन इमरान और उसका परिवार बिना किसी डर के अंदर चले गए। मौलवी साहब ने कहा, इस गुफा में हमें बहुत सावधानी से चलना होगा, यहाँ कहीं भी खजाना हो सकता है। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक चमचमाता हुआ संदूक मिला। सभी ने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस संदूक को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन संदूक पर एक ताला था जिसे खोलना आसान नहीं था। अचानक अली की नज़र संदूक के पास पड़े एक छोटे से कागज पर पड़ी। उसने वो कागज उठाया और देखा कि उस पर कुछ लिखा हुआ था। वो लिखावट वही थी जो पत्थर पर थी। मौलवी साहब ने उस कागज को पढ़ा और कहा, ये लिखावट हमें इस ताले को खोलने का तरीका बता रही है। उन्होंने कागज पर लिखे निर्देशों का पालन किया और ताला खोलने में सफल हुए। जब संदूक खुला तो सभी की आंखें चमक उठीं। उसमें सोने चांदी के सिक्के, कीमती जवाहरात और बहुत सारे धन थे। सभी ने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया और खजाने को लेकर घर लौट आए। इमरान और उसका परिवार अब संपन्न हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने धन का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं बल्कि गांव के लोगों की भलाई के लिए किया। उन्होंने मस्जिद का निर्माण कराया, स्कूल खोले और गांव के गरीबों की मदद की। इस कहानी का रहस्य और इससे मिली सीख हमें ये सिखाती है कि सच्चा खजाना केवल धन नहीं होता, बल्कि इंसान का ईमान, सेवा और दूसरों की मदद करने की भावना ही असली खजाना है। इमरान और उसके परिवार ने अपने ईमान और अल्लाह पर भरोसे के साथ कठिनाइयों का सामना किया और अंत में सफलता पाई। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी रहमत की उम्मीद करनी चाहिए। सच्चे दिल से की गई दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती और अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। आइए हम भी इमरान और उसके परिवार की तरह अपने जीवन में इस्लामी मूल्यों को अपनाएं और दूसरों की मदद करें। अल्लाह हमारी हर दुआ कबूल करें और हमें अपने नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे।